पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा लेंसी, ये देखिए गमछा क्या हुआ। हम लोग शेव करने आया थे पानी में, ठाकुर दादा अभी डूब रहा हो रहा है बाहर, ठाकुर तुम देखिए सिंहासन डूब रहा है। तो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर सिर्फ 3 मिनट के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट मींस बीओपी होता क्या है, तो एक साल के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है, जिससे पैसा आया पैसा गया, तो उसकी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन को हम बीओपी पुकारते हैं, जिसकी की दो साइड, क्रेडिट साइड जिसमें सभी इनफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड जिसमें सभी आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी है तो सरप्लस एग्जिस्ट करेगा, डेबिट साइड अगर बड़ी आ रही है तो डेफिसिट, और अगर दोनों बराबर हैं तो बैलेंस बीओपी आपका कहलाया जाएगा, जिसके की दो अकाउंट होते हैं, मेनली करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। जहां करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में सभी वो ट्रांजैक्शन जिससे पैसा जाएगा, जैसे इंपोर्ट से पैसा जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से पैसा जाएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर आप बाहर बेचोगे तो पैसा जाएगा, या फिर छोटी मोटी पेमेंट इंटरेस्ट रेंट की आप पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। क्रेडिट साइड में सभी की सभी पैसा आने की ट्रांजैक्शन, गुड्स को बेचकर पैसा आएगा, सर्विसेज को बेचकर पैसा आएगा, दैट मींस एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर दैट मींस डोनेशंस वगैरह अगर मिलेंगी तो पैसा आएगा, और अगर इंटरेस्ट डिविडेंड जैसी चीजें बाहर से आ रही हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। जहां करंट अकाउंट के अंदर तो मेनली एसेट और लायबिलिटी की बातें होने वाली हैं, बाहर से लोन लेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्रेडिट साइड में आएगा, जबकि बाहर अगर उधार दे रहे हो तो डेबिट साइड में आएगा, बाहर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी इंडिया के लोग तो डेबिट साइड में आएगा। इसके अलावा बीच में आएगी बड़ी सी एक डार्कन लाइन, जिसको कि एक बड़ी सी ब्लैक लाइन कह सकते हैं। इसके नीचे के आइटम आपके अकोमोडेटिंग आइटम है, इसके ऊपर के सभी आइटम जिसमें कैपिटल भी है और करंट भी है वो आपके ऑटोनोमस आइटम है, ध्यान रखिएगा। तो इसके नीचे क्या है, विड्रॉल फ्रॉम अ रिजर्व तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, एडिशन टू ए रिजर्व वो आपके डेबिट साइड में आएगा। देन इसके अलावा बैलेंस ऑफ अ ट्रेड और बैलेंस ऑफ अ पेमेंट, जहां बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ये जो बड़ा सा गोला लगाया हुआ है जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड और इंपोर्ट ऑफ अ गुड, मेनली गुड की ट्रांजैक्शन, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा बनेंगे। जहां बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ हम विजिबल आइटम दैट मीन गुड को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर तो गुड्स भी आएंगी, सर्विस भी आएंगी, सारी की सारी चीजें ही आपकी कंसीडर कर ली जाती हैं। बीओटी के अंदर सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, यहां पर वेरियस अदर ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर करेंगे हम। कैपिटल की बात करें तो यहां पर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, जबकि यहां पर सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये तो पूरी की पूरी बीओपी है, बीओटी एक छोटा सा गोला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जहां ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन थी उस डार्कन लाइन के ऊपर की सभी ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग थी, नीचे वाली ट्रांजैक्शन तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बेसिकली सरप्लस या डेफिसिट को सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक पर्पस के लिए की जाती है। ये होती है इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस का वर्ड का मतलब ही है इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम तो सरप्लस को सेट ऑफ करने के लिए, डेफिसिट को कॉप अप करने के लिए ही की जाती हैं। इनको अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम भी पुकारते हैं। इसके अंदर सभी करंट और कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन आएंगी, ये तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। अकोमोडेटिंग के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही आने वाली है, वो भी सिर्फ दो, रिजर्व, एडिशन, विड्रॉल। तो ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन विद इन 3 मिनट्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई।